तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसी प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के चलते प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, ऑल द एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल द एंटिसिपेटेड इनकम एंड गेन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंटिल इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और रियलाइज्ड। मतलब कि फ्यूचर के होने वाले कोई भी इनकम और गेन को आप पहले से रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते जब तक वो मिला ना हो। पर फ्यूचर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अगर आपको अभी से लगता है कि फ्यूचर में ये घाटा हो सकता है, वो मेरा डेटर का पैसा डूब सकता है, तो उस डेटर के लिए आप पहले से क्या बना के रख सकते हैं, गुल्लक, प्रोविजन। और वो गुल्लक आप पिछले साल बना के रखे होंगे, किससे, अपने ग्रॉस प्रॉफिट से। मान लीजिए पिछले साल जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा उससे आपने 10,000 रुपए का क्या बना के रख लिया है, गुल्लक। ये बैड डेट नहीं हुआ है, पर इस गुल्लक को आपने तैयार करके पहले ही रख लिया है, अपने प्रॉफिट को किनारे करके रख लिया है प्रोविजंस बना करके, कि फ्यूचर में कभी बैड डेप होगा तो वो बैड डेप आपका आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाकर के कहां से एडजस्ट हो जाएगा, इस गुल्लक के पैसे से एडजस्ट हो जाएगा। कहां से एडजस्ट हो जाएगा, इस गुल्लक के पैसे से। मतलब ये प्रोविजन आपको बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपने पहले ही 10,000 के क्या बना के रखे हैं, प्रोविजंस बना के रखे अपने डेटर्स के बदले। अब देखिए आप प्रोविजन के पास बैलेंस भी कौन सा पड़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी। टू पीएफडीडी मतलब कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होने के चलते इसको आप बैलेंस शीट, उस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे, लायबिलिटी साइड दिखाओगे। इसलिए प्रोविजंस जो होते हैं आपके किस साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड। तो जितने भी प्रोविजन है, जितने भी रिजर्व्स हैं, वो सब कहां आते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कहां ऐड होता है, कैपिटल में, और कैपिटल कहां आता है, लायबिलिटी साइड। तो प्रॉफिट से बना हुआ हिस्सा भी किस नेचर का होगा, लायबिलिटीज नेचर को। अगर प्रॉफिट लायबिलिटीज में ऐड होता है तो प्रॉफिट से बना हुआ कोई गुल्लक वो भी कहां ऐड होगा, लायबिलिटीज में जाएगा। समझ आ रही बात। जैसे कि अगर आप ब्लू कलर है, ब्लू कलर से अगर आप कुछ बॉल्स निकाल लिए, ब्लू कलर के बड़े से गुच्छे से कुछ बॉल्स ऐसे खरोच खरोच के निकाल लिए, तो उसका कलर भी क्या रहेगा, ब्लू, सेम नेचर का रहेगा। इसी प्रकार से अगर प्रॉफिट से बनाया हुआ कुछ गुल्लक है तो प्रॉफिट के पास अगर क्रेडिट बैलेंस था वो लायबिलिटीज में जुड़ता था, तो उसी प्रॉफिट से बना हुआ रिजर्व्स या प्रोविजन भी कौन सा नेचर रखेगा, वही नेचर रखेगा जो उस प्रॉफिट का था। इसीलिए इसके पास भी कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया, और लायबिलिटी साइड वो आ जाता है। तो ये प्रोविजन आपको क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है, गुल्लक बना हुआ है। अब समझ में आया आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है। डेट हुआ नहीं, इसलिए वर्ड क्या लिख रहा है, वो डाउटफुल, डाउट में है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसी चीजों के लिए भाई हम गुल्लक क्यों बना लिए, नहीं भी मिल सकता। वही तो बोल रहा हूं, प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर फ्यूचर के घाटे आपको लगते भी हैं कि हो सकते हैं, तो भी आप अपनी तैयारी पहले से करके रखिए, ताकि आपके बिजनेस को मजबूती मिले। आप अपने खर्चों के लिए पहले से तैयार रहेंगे, और खर्चे अगर आ गए तो उस समय आपका बिजनेस को आप सरवाइव करा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर के होने वाले घाटों और खर्चों के लिए पहले से तैयारी नहीं करके रखें, तो हो सकता है कि वो इंसिडेंट होने पे आपका बिजनेस आपको बंद करना पड़ जाए, आप दिवालिया घोषित हो जाओ, इंसॉल्वेंट हो जाओ, इनकैपेबल टू पे ऑफ योर लायबिलिटीज और योर डेब्ट्स। तो इसीलिए हम प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में होने वाली इनकम पहले से आप बुक्स में रिकॉर्ड मान के रख लोगे और कल के दिन वो पैसे नहीं मिले मान लो, तो भारी दुख होगा और आपके बिजनेस का प्रॉफिट भी गलत शो होगा, जो मिला ही नहीं है वो प्रॉफिट से होगा। इसलिए बिजनेस का नेचर होता है खर्चों को मान के प्रॉफिट कम दिखा दो, पर प्रॉफिट को जबरदस्ती बढ़ा करके ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखाओ। लॉजिक समझ में आया। ये लॉजिक है प्रूडेंस का और कंजर्वेटिज्म का। अब इसी प्रिंसिपल के तहत प्रोविजन ऐड है। अब मान लीजिए तो क्वेश्चन है, अभी मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को, ये पूरा क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ इतनी बातें, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे दिया है कि बैड डेप एंड डेटर ऑफ बैड डेप, जो बैड डेप आपको 10,000 रुपए का, 10 का नहीं 8,000 रुपए का था, 8,000 was a debtor of rupees 8,000 was irrecoverable, ऐसा लिखा था। a debtor of rupees 8,000 was irrecoverable, मतलब अब उससे आप पैसा रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसी चीजों को आप कहां पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो देखिए ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा, खर्चा है। तो देखिए सबसे पहले क्या एंट्री बनती है बैड डेप की, बोलते जाइए, बैड अकाउंट डेबिट टू डेटर। वो आपके डेटर को सबसे पहले क्या करेगा, 8,000 से कम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, वो बैड डेप आपका एडजस्ट होता, कहां से एडजस्ट होता बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज होता। बैड डेप एक एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस को क्लोजिंग एंट्री में क्या करना होता है, क्लोजिंग या ट्रांसफर एंट्री में
ट्रांसफर एंट्री में क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। तो बैड डेट जो डेबिट बैलेंस रखा था, क्योंकि वो किस नेचर का था, एक्सपेंस और लॉस के नेचर का था, तो उसको साल के एंड में क्या करना पड़ेगा, क्लोज। और उसकी जगह कौन ले लेता, प्रॉफिट एंड लॉस। कब ले लेता, जब ये गुल्लक ना होता। पर आपने पहले ही क्या बना के रखा है, गुल्लक बना के रखा है, और इसके पास कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी ये बैड डेट कहाँ से एडजस्ट होगा, उस गुल्लक से एडजस्ट हो जाएगा। वो गुल्लक कम हो जाएगा, वो गुल्लक इसी काम के लिए तो बना के रखा था। अब गुल्लक का यूज कितने से हो रहा है, पूरे 10 से तो नहीं हो रहा है। तो क्या ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आया, ऐसे केस में नहीं आया। ये सीधा कहां गया, आपका बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस, आप बोलोगे दो साइड इफेक्ट कहां पड़ा, बता रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। डेटर्स कितने थे आपके पास, 50,000 के, उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, बैड डेप को। बैड डेप कितने का हो गया है, देखो इस एंट्री के चलते, पहली एंट्री के चलते डेटर को कम कर दिया था आपके बैड डेप ने। कितने से कम कर दिया था, तो ये कम हो गया। और आउटर कॉलम में कितना डेटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42,000। एक साइड का इफेक्ट ये हो गया एसेट साइड का, और दूसरे साइड का इफेक्ट देखिए, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीएफडीडी लायबिलिटी साइड आता है। कितना पड़ा हुआ था पहले बैलेंस, 10,000। और कितने से बैड डेट का लॉस एडजस्ट हो चुका है उससे, 2,000। तो अभी ये आउटर कॉलम में कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा। तो दो साइड इफेक्ट पड़ गया कि नहीं पड़ गया, एक साइड ये, एक साइड ये। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, हाँ मिश्रा जी, अगर इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में 10 की जगह, मतलब 8 की जगह 18 होता, तब क्या होता, तब ध्यान दो, तब बैड डेट टू डेटर 8 की जगह कितना हो जाता, 18,000। मतलब आपको डेटर को कितना कम करना पड़ता, 8 की जगह 18,000, कितना हो जाता ये 32,000। 42,000 की जगह कितना आता, 32,000। और गुल्लक कितना था आपके पास, 10,000। गुल्लक कितना था, 10,000। तो आपका गुल्लक से कितना पैसा इस्तेमाल होता, 10,000 रुपए। और यहां पे बैलेंस बचता कितना, कुछ नहीं, जीरो, पूरा इस्तेमाल हो गया जितना था। लेकिन फिर भी आपके पास यहां देखिए, ये वाली एंट्री देखिए, ये जो हम एंट्री बनाए थे, पीएफडीडी टू बैड डेट। अब पीएफडीडी में इतना पैसा है क्या, नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं क्लोजिंग एंट्री को, यहां पे मिश्रा जी पीएफडीडी में कितना पैसा पड़ा है बेटा, 10,000 रुपए। लेकिन तेरा बैड डेट बेटा कितने से डेबिट पड़ा था, ऊपर में देख, ये देख, बैड डेट 18,000 से डेबिट में पड़ा है बैड डेट। तो बैड डेट बेटा क्रेडिट भी कितने से होगा, जितने से डेबिट था उतने से ही क्रेडिट होगा। पर क्या तेरी जर्नल एंट्री टैली हुई, तो देखो क्या करना पड़ेगा, डेबिट में और कितना दिखाना पड़ेगा, 8,000। ये कहां से जाएगा, कैश चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये कौन सी एंट्री है, लॉस को एडजस्ट करने की एंट्री, एडजस्ट करने की एंट्री, मतलब ट्रांसफर एंट्री, जहां से लॉस क्या होता है, बैड डेट का एडजस्ट। तो ये पैसा कहां चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देख तू बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रुपया गया, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखते, टू बैड डेट कितना रुपए का, 8,000 का। कब, जब गुल्लक कम हो और बैड डेट ज्यादा का हो। तो गुल्लक की जितनी औकात है उतने से एडजस्ट कर लिया गुल्लक, बाकी से तो उसकी एडजस्ट करने की औकात नहीं थी, तो बाकी पैसा फिर प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट होता। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। ये था आपका बैड डेट का एडजस्टमेंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट। इतना समझ में आया आप लोग को। यही टॉपिक आज आपको बता के यहाँ पे आपकी क्लास कर रहे हैं बंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।